Hello everyone, welcome or welcome back. It's currently 3:38 a.m. in the morning and it's like मॉर्निंग हो गई तो 22 नवंबर, लेकिन अपडेट्स इसमें 21 नवंबर के हैं. सो अभी 3 बजे के आसपास मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी थी. उसके बाद से मैं पता नहीं क्या ही कर रही थी. खैर, सो सोएंगे और सोने के लिए हमें निंजा टेक्निक की यूज़ करना पड़ता है. निंजा टेक्निक, और वो निंजा टेक्निक है टू रीड द बुक. सो आई एम गोइंग टू जस्ट रीड दिस बुक एंड सो जाऊँगी मैं. टास्क की बात करें तो लाइक ओके, बस इकोनॉमिक्स का मैं लेक्चर नहीं ले पाई 3 घंटे का. उसके सिवा मैंने सब कुछ कर लिया. एंड मेजर टास्क जो था मेरा नोट्स बनाना था. मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का वो मेरा बन गया. एंड या सो आई डिड इट. और मैंने क्या किया, हाँ मैंने एक जोग्राफी की क्लास भी ली आज लकीली. एंड या आई कंप्लीटेड दैट क्लास. और मैंने उसका नोट्स बनाया. मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली, उसके भी नोट्स बनाए. एंड मेजर टास्क टाइम मेरा उसमें ही चला गया जो मैं नोट्स बना रही थी. और उसमें भी मेरा सिर्फ एक ही पार्ट का एक ही यूनिट का बना है. दूसरे पार्ट का एक बचा हुआ है थोड़ा सा यूनिट. सो अब मैं सोच रही हूँ कि नोट्स बनाना एंड ऑल दिस इज टेकिंग स्टेट स्पेसिफिक आई एम टॉकिंग, क्योंकि बाकी तो है मेरे पास नोट्स. तो जो ओवरलैप कर रहे हैं नोट्स एंड टॉपिक्स वो तो ठीक है. जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास आईपैड में तो ऑलरेडी है ही. बस वो है कि सारी यूनिट के मतलब बहुत बल्कि बल्कि नोट्स हैं. तो आई एम जस्ट लाइक उसको शॉर्ट कर रही हूँ थोड़ी चैट जीपीटी की हेल्प लेके एंड ऑल दैट. बट इट्स अ लॉट, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे टेस्ट भी चल रहे हैं, सो टेस्ट के साथ नोट्स बनाना एंड ऑल दैट. और ऊपर से अगर वो सब्जेक्ट तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो इट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा हेक्टिक, क्योंकि फिर वो समझ नहीं आता है, मतलब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है उसके लिए. सो मैंने सोचा है कि अब मैं थोड़ा उसको स्टॉप करके मैं पढ़ने और समझने में ज़्यादा फोकस करती हूँ इंस्टीड ऑफ मेकिंग नोट्स. वो तो मतलब मेरे बन ही गए हैं जितना अभी बनना था मुझे, जितना इम्पोर्टेंट लग रहा है. बट बस मतलब मुझे इतना कुछ प्रोडक्टिव फील नहीं हो रहा है उससे. अब मुझे लगा था कि मे बी मैं नोट्स बनाऊँ पढ़ के तो मुझे समझ में आए एंड ऑल दैट. बट इट इज़ फर्स्ट ऑफ थिंग इज़ की टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. सेकेंड थिंग इज़ की मुझे नहीं फ़ील हो रहा उतना प्रोडक्टिव. सो आई एम थिंकिंग कि मैं बस आईपैड में पीडीएफ पढ़ लूँगी और वहीं पे जो भी होगा एक्स्ट्रा नोट डाउन कर लूँगी जब मेरे पास है. सो वाई विल, है ना, वाई टू वेस्ट टाइम इन शॉर्ट. सो मैं यही सोच रही हूँ. सो आज है 22 मतलब अभी जो स्टार्ट होने वाला है. सो 21 नवंबर को हमने यही किया. और 30 क्लास मैं इकोनॉमिक्स की 30 क्लास तक देख चुकी हूँ. 10 क्लास और देखनी है मुझे. मेरा टारगेट था 25 नवंबर तक मुझे क्लास नंबर 40 तक कंप्लीट करना है. सो अभी 25 नवंबर मतलब या 3-4 दिन में है 25 नवंबर. सो मुझे 10 क्लास देखनी है. लाइक वो पॉसिबल नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है. अपनी सच्चाई एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स की क्लास देखनी होती तो मैं कर लेती वो 10 क्लास 3-4 दिन में. लेकिन वो पॉसिबल नहीं है. मुझे समझना भी है. कुछ क्लासेस जो मैंने पहले देखी थी अभी मुझे उसके भी कुछ कंसेप्ट समझने हैं जो कि मैं यूट्यूब से समझने वाली हूँ. सो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एंड आई डोंट वांट कि बस मैं लेक्चर कंप्लीट करूँ. दिस इज़ नॉट एट ऑल एन एक्सक्यूज़. सो मैं सोच रही हूँ कि 25 नवंबर का टारगेट है, वो उसको मैं 25 नवंबर ही रहने दूँगी. बट कम से कम मतलब ठीक है, 1-2 क्लास छूट जाएँ, 2-3, पर मतलब जितना ज़्यादा हो सके मैं आई विल ट्राई कि मैं कंप्लीट कर लूँ. लेकिन 5 दिन मैंने इसीलिए मैंने अपने आप को 25 नवंबर टारगेट दिया था. इसलिए मैंने अपने आप को 30 नवंबर टारगेट नहीं दिया था, नहीं तो अभी तक मैं बहुत खुश हो रही होती. तो मुझे बहुत अच्छे से पता है ना मैं कैसी हूँ. सो इसीलिए आई एम जस्ट ओके. मैं 25 नवंबर से पहले 10 क्लासेस हैं उन्हें देखने का अच्छे से समझ के कोशिश करूँगी कि मैं कंप्लीट कर लूँ. और इस बीच में मेरे जितने भी टेस्ट हैं उनका मैं रीडिंग करूँगी. लाइक अभी मेरा और समझ के पढ़ कर के जो भी नए टॉपिक, एक तो ये एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस एंड ऑल दैट, ये स्टेट के सिलेबस में है मेंस के. सो मुझे ये भी करना है. एंड एथिक्स वगैरह मैंने किया था, पता नहीं कब किया था, जन्मों पहले. एंड एथिक्स में इतनी कन्फ्यूजन है. मैं बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट निकाल रही हूँ मेरे दिमाग में जो भी है. मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है. ये मैंने चूज़ किया है एंड आई एम एन्जॉइंग इट. मुझे बिल्कुल कंप्लेन नहीं है कि सिलेबस इतना है, कंपटीशन इतना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. सो ऐसा कोई भी कुछ ना समझे. आई एम लाइक लिटरली एन्जॉइंग दिस प्रोसेस एंड एवरीथिंग.
मतलब मैं बिज़ी रहती हूँ, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड राइट नाउ आई एम बिज़ी, सो या और मैं अभी 2-3 दिन से मैंने बहुत गाने सुने हैं, सो मुझे उसका अलग गिल्ट हो रहा है कि बट कुछ नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ व्हाट इट इज़। खैर क्या कर सकते हैं। और फिर मुझे ऐसा गिल्ट होता है यार, गाने ना सुन के मैं काश बुक पढ़ लिया होता मैंने, तो मुझे नहीं होता इतना गिल्ट, ये वो फलाना ढिकाना। बट अब मैं नहीं सोच रही भाई इतना, छोड़ो। क्या ही है, अपने में हंसी पड़ी हूँ, इतना लंबा वीडियो भी बन गया है। सो गाइस, आज हो गई है 22। सो आज मेरा एक मेंस का टेस्ट है, उसके लिए मैंने नोट्स बना लिए हैं। और थोड़ा सा जो दूसरा पार्ट है, पार्ट बी, उसका नोट्स नहीं बने हैं, उसका मैं पढ़ लूँगी। अगर PDF से पढ़ना होगा तो 2 घंटे लगेंगे, वहीं नोट्स बनाना हो तो 4-5 घंटे लग जाते हैं। और जो मैंने नोट्स बनाए उसको मैं पढ़ लूँगी, फिर मैं टेस्ट दे दूँगी। तो पहला टास्क है कि पढ़ना, फिर टेस्ट देना, फिर टेस्ट का एनालिसिस करना। फिर कल मेरा दोबारा प्रीलिम्स का टेस्ट है ज्योग्राफी का। सो वो सारे टॉपिक्स मैंने खैर पढ़े हुए हैं, प्लेट्यू एंड ऑल दैट, बस फैक्चुअल चीज़ें जो है वो रिवाइज़ करनी होंगी। और वो रिवाइज़ हम कैसे करेंगे, MCQ लगा के। कोचिंग वालों ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि हर एक यूनिट का उन्होंने मतलब बहुत बड़े एक MCQ बुकलेट PDF दी है हमें हर एक यूनिट की। सो बस मैं उसको ही, उस पर्टिकुलर यूनिट का जो भी आने वाला है प्रीलिम्स के टेस्ट में 23 नवंबर को, उसको सॉल्व कर लूँगी। उससे मुझे फैक्चुअल चीज़ें मेरी क्लियर भी हो जाएंगी, कंसेप्चुअल तो मेरी क्लैरिटी है ही। वो जो भी उसमें पूछेगा मेनली तो स्टेट में वही पूछता है। सो यही सोचा है मैंने। तो मैं उसके लिए MCQ सॉल्व करूँगी कल, जितना भी वो 200-300 पेजेस का PDF से जितना हो पाएगा मैं कर लूँगी। MCQs 2 घंटे बैठूँगी तो मुझे लगता है हो जाएगा। एंड करेंट अफेयर्स संदेश मैगज़ीन का मुझे लेक्चर लेना है एंड नोट्स बनाने हैं। एंड सुबह सुबह मैं बस रिवीजन ही करूँगी। सो सुबह उठ करके सबसे पहले मैं करेंट अफेयर का रिवीजन करूँगी, उसके बाद मैं ये सारे टास्क करूँगी। एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, आई होप। हाँ, और इकोनॉमिक्स का लेक्चर भी लेना है, ऑफ कोर्स, वो कैसे बोल सकती हूँ। सो एक बार जल्दी से शॉर्ट में अपने माइंड को बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेना है, नहीं अच्छे से बताती हूँ लाइन वाइज। सो सबसे पहले ये करंट अफेयर का लेक्चर के जितने भी नोट्स अभी तक बनाए हैं वो रिवाइज़ करने हैं। डेली कर रही हूँ ताकि वो बैठ जाए मेरे दिमाग में। रीजनल कॉन्क्लेव्स एंड फलाना ठिकाना सब कहाँ हुआ था, है ना। और इतने फालतू के जो फैक्ट्स हैं ना, बिल्कुल लगता है ये क्यों पढ़ रही हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे लगता है ठीक है, चल छोड़ो, ठीक है। कंप्लेन नहीं है ये दोबारा। सो मुझे सबसे पहले करंट अफेयर के वो सब रिवाइज़ करना है। दूसरा इज़ रिवाइज़ करना है टेस्ट के लिए पार्ट A पार्ट B की दोनों का यूनिट 2 या यूनिट 2 ही, दोनों की यूनिट 2 रिवाइज़ करनी है। टेस्ट देना है। जब तक मैं रिवाइज़ करूँगी ना तब तक टेस्ट का टाइम आ जाएगा। 5 बजे से 11 बजे तक का टाइम मिलता है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 5 से 7 के बीच में टेस्ट दे ही दूँ, है ना। तो मुझे वो रिवाइज़ करना है और फिर टेस्ट देना है। 1 घंटे का टेस्ट होगा। टेस्ट एनालाइज करना है, इट विल अगेन टेक 1 आवर। अगर वीडियो डाल दिया कोचिंग वालों ने, क्योंकि वो डालते नहीं हैं, तो फिर एनालाइज करने में ईजी हो जाता है, आसानी हो जाती है। एंड एनालिसिस करने के बाद टेस्ट का इको का लेक्चर लेना है। एंड नेक्स्ट टेस्ट क्योंकि शाम को 23 को शाम को 7 बजे, तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए MCQ सॉल्व करने हैं। और बाकी जो हमें करना होगा कल, वो हम आपको कल बताएंगे, लाइक 23 को जो करना होगा। सो यही है हमारा प्लान ऑफ दिस 22 नवंबर। और मैंने पहले डिस्कस कर लिया 21 नवंबर को मैंने क्या क्या किया। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, बट दैट्स ओके। बाय। 4 बज गए हैं, आँखों में नींद बिल्कुल नहीं है, बट सोना है क्योंकि कल मैं जल्दी उठूँगी। कल मैं 9 बजे एनी हाउ उठ जाऊँगी और 9 साढ़े 9 तक मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। क्योंकि अभी मैं कुछ काफ़ी दिनों से 12 बजे के आसपास पढ़ने बैठ रही हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। सो आई एम ट्राइंग कि 3 बजे, 3:30 तक मैं सो जाया करूँ अब। एंड 9 साढ़े 9 तक पढ़ने बैठ जाऊँ। सो या बाय।